नमस्ते बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल AMS संपूर्ण ज्ञान पर। और आज फिर से हम आ गए हैं कक्षा 6 के अध्याय 2 का प्रश्नावली 2.1 में योग और गुणन की क्रम विनिमयता कम्यूटेटिव। क्या है ये? 2.8.1 में आपको एग्जाम्पल दिया गया है। क्रम विनिमयता है पहले क्या, इसको चीज समझना है। क्रम का मतलब होता है स्थान, ठीक है। किस क्रम पे किसको आना है, तो कौन सा स्थान है, क्रम है उसका। और विनिमय का मतलब होता है आदान प्रदान, तो इधर से उधर होना। गणित में इसका मतलब होता है इधर से उधर होना। तो ये क्या कर रहा है, योग यानी जोड़ और गुणन। जब आप जोड़ करते हैं तो मान लेते हैं आप 8 और जोड़ 4 करते हैं, तो ये बराबर है 4 जोड़ 8 के। 8 जोड़ 4 करेंगे तो भी 12 होगा, 4 जोड़ 8 करेंगे तो भी 12 होगा। तो ये क्या है, ये क्रम चेंज हो रहा है, विनिमय हो रहा है, स्थान का परिवर्तन हो रहा है, मगर मान का परिवर्तन इसमें नहीं हो रहा है, सिर्फ स्थान का परिवर्तन होता है। जब आगे जाएंगे तो इस तरह से बहुत सारे सवाल बनते हैं जिसमें आपको परेशानी होगी, तो आपको इन चीजों को समझना जरूरी है। अगर मान लेते हैं ऐसे लिखा है a प्लस बी, तो इक्वल टू ये b प्लस ए है, हम इसको इस तरह से जोड़ में लिख सकते हैं। या फिर जब हमको गुना करना होगा तो हम 5 गुना 3 लिखते हैं, बराबर हम 3 गुना 5 भी लिख सकते हैं। इससे भी 5 दिया 15 और इससे भी 3 बचे 15, दोनों में 15 ही आता है। तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए। यही है क्रम विनिमय। इसका विस्तार होगा जब आगे के कक्षाओं में जाएंगे, तो आप इसको और अधिक विस्तार में पढ़ेंगे और वहां आपको इन चीजों को जानना समझना बहुत जरूरी होता है। लेकिन यही चीज जब आप घटाव में करेंगे तो फिर ये चीज नहीं होगा। अगर मान लेते हैं, कहते हैं कि 8 घटाव 4, इसको हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि बराबर 4 घटाव 8, ऐसा नहीं हो सकता है, ये इम्पॉसिबल है। तो घटाव में क्रम विनिमय का जो नियम है वो कार्य नहीं करता है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। क्या रखना है कि योग जब हम जोड़ करते हैं तो क्रम विनिमय मतलब स्थान का परिवर्तन इधर से उधर कर सकते हैं। मतलब 4 में 2 को जोड़ सकते हैं, 2 में 4 को जोड़ सकते हैं, संख्या हमें उतना ही प्राप्त होगा। 5 में हम 4 से जब गुना करते हैं तो 4 में गुना कर दें 5 से, या 5 में गुना कर दें 4 से, गुणनफल हमको उतना ही प्राप्त होगा। तो वो क्रम विनिमय के नियम को एक्सेप्ट करता है। लेकिन ये जो घटाव है ये हमारा क्रम विनिमय के नियम को एक्सेप्ट नहीं करता है। तो ये 2.8.1 में यही चीज समझाया गया है, क्रम विनिमयता। तो मुझे उम्मीद है कि आप इन चीजों को अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो आज के इस क्लास को यहीं पे द एंड करते हैं। लास्ट जाते जाते आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, ट्रांसलेशन सीखना चाहते हैं, तो हमारा खुद का एक चैनल है AMS स्पोकन गुरु, इसको एक बार विजिट करें, देखें। अगर आपके लायक लगे कुछ तो आप वहां से भी सीख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।